की बुराई निकाली या बोला गृहस्थ को ज्ञान नहीं लगेगा, कभी नहीं बोला। बोला जो तू सो मैं। पंडित, चोर, साधु, सबको उसने एक ही पहचान दी। बोला हम सब भगवान से आए हैं और पिता परमेश्वर की संतान है। हमारे अगर कर्म ऐसे हैं उल्टे सीधे, चोरी के, साधु के, तो वो कर्म यहाँ पर फल देकर कर्म काट के जाएंगे, कर्म कटेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन बीच में फोन लेके बैठा है? आपके पीछे कौन है? लालिकराम, आपके पीछे कौन है जो फोन चला रहा है? फोन बंद करो। द्वैत भ्रम एक ऐसा हमारे में भ्रम आ गया, जैसे डाउट हमारे में अंदर क्रिएट हो जाता है। इसकी निवृत्ति के लिए दादा ने इतना सारा यत्न किया है कि ये भ्रम निवारण हो जाए। देखिए हम सब बैठे हैं और कितने वर्षों से ये ज्ञान सुनते हैं, पर हमारे भीतर से दूसरे का भ्रम गया नहीं। हम आज भी विक्षेपता में आते हैं कि दूसरा बैठा है, कोई मुझे मार न दे, कोई मुझे नुकसान न पहुंचाए, कोई ऐसा न करे, कोई ऐसा न करे। भ्रम देखिए अभी तक। और दूसरा है नहीं, है भगवान। हमारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, हमारे को कोई उल्टा सीधा पढ़ा नहीं सकता, हमको कोई नफा घाटा दे नहीं सकता, क्योंकि दूसरा है नहीं। दादा इतनी बड़ी गाली देते थे, कहते थे दूसरा देखे सो दूसरे का बेटा। इतना ब्रह्म पर निश्चय था। बोला दूसरा है नहीं, एक ही भ्रम, एक ही परम सत्ता, एक ही व्यापक तत्व चलता था। आई बात ध्यान में, इसीलिए माता ने ये बात बोली है, समाधि और सन्यास। किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं। तभी तो दादा ने ये सेंटेंस निकाला, बी नथिंग और डू नथिंग। न तुम कुछ बनो और न तुम करो। हम सब अपने को कर्ता समझते हैं कि हम कमाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम गृहस्थ चलाते हैं, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। हम अपने को कर्ता समझते हैं, पर वास्तव में ये काम हम नहीं करते। करने वाला है प्रभु, भगवान की परम सत्ता। वो हम सब के अंदर, जैसे यहाँ करंट आपको नहीं दिखाई दे रही है, पर बत्ती जल रही है, पंखा चल रहा है, तो आपको ये मालूम है कि करंट आ रही है। उपस्थिति, करंट प्रेजेंट है, इसीलिए बत्ती और पंखा चल रहा है। अगर करंट मौजूद न होती तो बत्ती पंखा न चलता। तो उसकी प्रेजेंस में भगवान हम सभी में है। ये देह का साकार रूप भगवान ने धारण किया है, इसीलिए हम हंसते, बोलते, खाते, पीते, चलते, कर्म करते नजर आते हैं। अगर ये मौजूद न होता प्राणों का आधार परमात्मा, तो हम भी एक ऐसे ही लगते कि जैसे कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं, पर कर्म भगवान की उपस्थिति में होता है। जैसे करंट की उपस्थिति में पंखा और बत्ती चल रहा है, ठीक उसी तरह भगवान प्रेजेंट है सब जगह। तो मनुष्य कार्य करता हुआ नजर आता है और कोई बात नहीं है। हम इसी प्रेजेंट को बार बार तुम्हें सिद्ध करके बताते हैं, तुमको विश्वास आ जाए कि भगवान के सिवाय जो हमको दूसरा दिखाई देता है वो भ्रम है। हमने अंदर से भ्रम निकाल दिया, भ्रम निकाल दिया तो ब्रह्म ही रह गया, सिर्फ भगवान ही है और कोई कुछ करता नहीं है। जैसे हम दोष डालते ना, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, दोष न जानो, ये दोष उसका नहीं है। हम अपना कर्म का बीज जो है उसका फल निकलता है, तो हम समझते हैं कि किसी ने और ने उल्टा मेरे साथ कर दिया। तो एक कहानी हम लोग सुनाते हैं, पत्थर मारने वाला और हलवा खिलाने वाला। एक सड़क पर जा रहा था फकीर, जाते जाते बच्चे उसको चढ़ा रहे थे
बुढ़ा बाबा बुढ़ा बाबा। तो किसी बच्चे ने पत्थर उठाकर ऐसा मारा तो उसके माथे में लग गया तो खून बहने लगा। तो देखा एक हलवाई ने, सामने हलवाई था, उसने कहा कि ये तो बच्चों ने इसको हरकत में पत्थर मार दिया, बेचारे फकीर का खून निकलने लगा। तो वो सामने आया हलवाई और हाथ में दोना लेके आया हलवे का और बाबा को बोला, बाबा तुम्हारा खून बह रहा है, ये हलवा खा लो। हलवा उसको दिया, वो खाने लगा। तो ऐसे ही उसने प्यार से पूछा, बाबा पत्थर किसने मारा? तो उसने कहा, जिसने हलवा खिलाया। तो उसने कहा, हलवा तो मैंने खिलाया, पत्थर तो मैंने नहीं मारा। तो वो फकीर मुस्कुराने लगा, बोला, देखो तुम्हारे हृदय में भगवान ने बोला इसको जाके हलवा खिलाओ, और वो जो बच्चे खड़े थे उनके हृदय में बोला इसको पत्थर मारो। आज अगर वो पत्थर नहीं मारते तो तुम हलवा खिलाते? तो उसने कहा नहीं। तो बोला, जो पत्थर मारता है ना वही हलवा खिलाता है। तो ये भ्रम निवारण हो गया हलवाई का। उसने कहा, बात सच्ची कह रहा है, मैं तो बैठा था चुपचाप, मुझे तो को ख्वाब रखो ख्याल, पर मैंने इसका खून बहाते देखा तो मैंने इसको बोला चलो हलवा खिलाते हैं। तो ऐसे ही पूछ लिया कि पत्थर किसने मारा? बोला, जिसने हलवा खिलाया उसने पत्थर मारा। तो उसने देखो, फकीर ने दो नहीं देखे, पत्थर मारने वाला और हलवा खिलाने वाला एक ही जाना। तो यहाँ भी एक ही है। और जो दूसरा उसने देखा, भाई बच्चों ने पत्थर मारा, हलवाई ने हलवा खिलाया, ये भ्रम था। एक ही परमात्मा ने उसके अंदर में बोला पत्थर मारो, उसके अंदर बोला हलवा खिलाओ। भगवान ने अपना काम किया, उसको सवेरे का नाश्ता मिल गया फकीर को। ये इस तरह से भगवान कार्य खुद ही करते हैं। मन में ख्याल आता है, आज बच्चों ने खाया नहीं, खाना बेकार पड़ा है, चलो किसी को दान कर दे। तो बाहर खड़े रहते हैं, कोई ना कोई निकलता है भूखा प्यासा, उसको आप दे देते हो। ये सब भगवान का खेल है, पर हमको लगता है हमने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये जो हमारे में ख्याल आते हैं ये भ्रम के हैं। इसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से है। इसीलिए समा से समाधि, संन्यास, गृहस्थ, ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे पत्थर मारने वाला अलग दिखाई देता है तो हलवा खिलाने वाला अलग दिखाई देता है, मगर होता नहीं, होता एक ही है। आई बात ध्यान में, ये कुछ रह गया। जब तक हम ब्रह्म ज्ञान को पूरी तरह से ब्रह्म सत्ता पूरण के द्वारा नहीं जानेंगे, तब तक ये भ्रम संशय रहेंगे ही रहेंगे। दादा इसके लिए कहते थे, रोशनी करो तो अंधेरा चला जाएगा। तो रोशनी है ब्रह्म सत्ता में और अंधेरा है अज्ञान। अज्ञान माना मैं मेरा। तो जब आप रोशनी करेंगे भगवान, तो मैं मेरा चला जाएगा। उसके बाद ये शास्त्रों के शब्द हैं, संन्यास और समाधि। ब्रह्म ज्ञानी को कभी समाधि लगानी नहीं पड़ती। जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है वो कभी किताबें नहीं पढ़ता, उसको अपना अनुभव है। पुस्तक तो कभी उसके आगे काम नहीं करती। बोला, जो पुस्तकों में है वो लिमिटेड वाणी है, पर मेरे पास अपना अनुभव है, उसका अनुभव जागृत रहता है। तो इस किताबों पर कभी भरोसा नहीं करता। तो जागृत अवस्था हमारे में ब्रह्म ज्ञान से आती है। बाकी हम सोए सोए ज्ञान नहीं देते हैं। ये सन्यास है, सोना। हम जब कर्म करते ही नहीं तो हम सन्यास का चोला धारण क्यों करें? हमने आज दिन तक एक भी कर्म नहीं किया है। आपसे आप भगवान ने उठा के कर्म हुए हैं, होते हुए नजर आ रहे हैं, पर मैं नहीं करता। जड़ शरीर क्या काम करेगा? जड़ शरीर किसका काम करता है? सब शरीर चलते फिरते ऐसे ही नजर आ रहे हैं। परम सत्ता परमात्मा की ही चल रही है ना, वही सत्ता है पूर्ण, जो अपने आप में दृष्टा साक्षी होकर भ्रमों को मिटाकर चलती रहती है।